एक बार भगवान अपने बच्चों को लेकर के बगीचे में गए खेलने के लिए। बच्चों को खिलाने के लिए बगीचे में गए। भगवान ने बच्चों से कहा कि तुम लोग खेलो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अब बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों को प्यास लगी। पास में कुआं था, वहां गए पानी पीने के लिए, लेकिन वहां पर जल तो नहीं मिला, एक गिरगिट पड़ा था। बच्चे दौड़ के आए और कहा कि पिताजी वहां पानी तो नहीं लेकिन गिरगिट है, चलिए ना आप देख लो। अब भगवान गए पास में कुएं में देखने के लिए। एक विशाल गिरगिट था। तो भगवान का स्पर्श जैसे हुआ वो एक दिव्य मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाता है। तो भगवान ने पूछा आप कौन हैं? तब वो व्यक्ति कह रहे हैं आप मुझे नहीं जानते, मैं बहुत फेमस था। भगवान बोले अच्छा ये तो बताइए आप कौन है, मैं आपको सच में नहीं जानता। तब वो कह रहे हैं नृगो नाम नरेंद्रोहम मेक्ष्वाको तनया प्रभु दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। आपने सुना होगा मैं राजा नृग और दान करके मैं बड़ा फेमस हो गया। दाने स्वाख्यायमानेषु, मैंने ख्याति प्राप्त किया दान करने में। भगवान बोले अच्छा तो आपने क्या दान किया और कितना दान किया ये भी बता दीजिए। तब राजा नृग बोले मैंने गौदान किया। कितना? तब राजा कह रहे हैं यावत्य सिकता भूमिर यावत्यो दिवितारका यावत्यो परसधाराश्च तावती ददाम स्मगाः। जिस प्रकार धूल के कण को नहीं गिन सकते, जिस प्रकार बरसात के बूंद को नहीं गिन सकते, जिस प्रकार आसमान के तारा को नहीं गिन सकते, उसी प्रकार मैंने गौदान किया। भगवान बोले अच्छा अगर आप में सच में इतना गौदान किया तो आज गिरगिट कैसे हो गए? राजा कह रहे वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। भगवान बोले बताइए। भगवान ने जैसे पूछा आप गिरगिट कैसे बने? तब राजा कह रहे हैं प्रभु मैं सदैव गौदान करता था और मेरी गौशाला में बहुत सारी गायें थी और एक ब्राह्मण आए उनको मैंने एक गाय दान में दे दिया और थोड़ी देर बाद वो दिया गया गाय वापस गौशाला में आ गई, पूरे गाय में मिल गई, मुझे पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद एक और ब्राह्मण आए, मैंने वही गाय गलती से दूसरे ब्राह्मण को भी दान कर दिया। एक गाय जो है दो ब्राह्मण को हमसे दान हो गया। अब थोड़ी देर बाद दोनों ब्राह्मण आए। एक ब्राह्मण ने कहा राजन आपने गाय मुझे दिया था। दिया तो था, मना भी नहीं कर सकता। सिर हिलाया हाँ जी दिया था। दूसरे ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा राजन ये गाय आपने मुझे दिया था। मैंने सिर हिलाया, मना नहीं कर पाए क्योंकि दोनों को दिया था। अब ये पता नहीं चला कि एक गाय मैंने दोनों ब्राह्मण को दान कर दिया। अब दोनों ही ब्राह्मण अत्यंत रुष्ट हो गए। दोनों ने श्राप दिया तुम एक निर्णय नहीं ले पा रहे, गिरगिट के समान सिर हिला रहे, इसलिए गिरगिट ही बन जाओ। दोनों ने श्राप दिया, इसी कारण से मैं गिरगिट बना। आज प्रभु आपके दर्शन करके मैं मुक्त हो गया। अब मैं आपके धाम में चला जाता हूँ, भगवत धाम। प्रभु को प्रणाम करके राजा नृग चले गए। भगवान ने अपने बच्चों से कहा अभी अभी यहाँ जो हो रहा था तुमने देखा? बच्चे बोले जी पिताजी हमने सब देखा। इससे कुछ ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ? तब भगवान के बच्चे कहते हैं कि कभी भी दूसरों का धन हरण नहीं करना चाहिए। तब भगवान ने बच्चों को उपदेश दिया, देखो बच्चों, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम
हरेचय षष्ठी वर्षा सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। कभी भी स्वदत्ताम परदत्ताम वा, खुद का दिया हुआ हो या फिर दूसरों का दिया हुआ हो, ब्राह्मण का धन अगर आपने हरण किया तो आप कभी सुखी नहीं रहोगे। ब्राह्मण का धन जो व्यक्ति हरण करता है ना, ब्राह्मण चाहे कैसे भी कमाए, अपने पूजा पाठ कर्म आदि से ब्राह्मण जैसे धन अर्जन करे, वो धन अगर आपने हरण किया तो साफ साफ भागवत जी में लिखा है षष्ठी वर्ष सहस्राणी, यानी 60,000 वर्ष तक विष्ठायाम जायते कृमि, मल में कीड़ा बन के रहना पड़ता है। इसलिए कभी भी जीवन में गलती से भी ये गलती नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो